Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is your lecture number 4 of your current affairs program for CAPF Assistant Commandant exam, and in this we will be covering current affairs for paper 1 and as well as how you can use those current affairs in your descriptive paper, that is paper 2, right? So let's begin. So the first is SANT missile. SANT missile क्या है? Standoff Anti-Tank Missile. It is developed by DRDO. बस इतना ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर 1 के अंदर. किसने डेवलप किया है? DRDO ने. और एंटी टैंक मिसाइल के दूसरे वेरिएंट क्या है? एक है नाग, एक है हेलिना और ध्रुवस्त्रा. ये आपके कौन से दूसरे वेरिएंट है जिसको आप एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं, राइट? उसके बाद देखेंगे आप एन नामिका. ये आपका कैरियर है जिससे आप नाग मिसाइल को लॉन्च करेंगे. और ये देखिए नेक्स्ट इज याटू. याटू क्या है? ये चाइना का जो चांगे 4 जो मिशन है उसके अंदर ये याटू एक रोवर है, बस इतना याद रखना है. इसके बाद देखिए GJ375, वेरी इंपॉर्टेंट. GJ375 डायरेक्ट ऐसे ही आएगा आपका स्टेटमेंट और आपको बोलेगा ये GJ375 क्या है, क्या ये एक्सोप्लैनेट है, क्या ये स्टार है, क्या ये एस्ट्रॉयड है. इस तरह से आपको बताना है. ये एक एक्सोप्लैनेट है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्सोप्लैनेट. TES ये आपका क्या है? टेलीस्कोप. इससे डिस्कवर किया है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट. नेक्स्ट इज धवन 1. धवन 1 इंडिया के सबसे पहला प्राइवेटली बिल्ड क्रायोजेनिक इंजन है, बहुत इंपॉर्टेंट. सबसे पहला प्राइवेटली किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने, ठीक है, इस एजेंसी ने इसको बनाया है. नेक्स्ट इज जिज्ञासा. जिज्ञासा क्या है? CISR का एक इनिशिएटिव है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर, ठीक है. CSIR, सेंटर फॉर साइंस एंड जो रिसर्च का जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उसने साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर ये जिज्ञासा एक स्कीम पर्टिकुलरली स्टार्ट की है. इसके अंदर क्या है? टू फोस्टर एकेडमिक टेम्परामेंट अमंग स्टूडेंट्स. ये इनका बेसिकली मेन एम रहेगा. और ये KVS के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय आपके जो होते हैं उसमें आपको ये जाके साइंटिफिक टेम्परामेंट स्टूडेंट्स के अमंग डेवलप करेंगे, ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज DASAT टेस्ट. क्या है DASAT टेस्ट? डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट टेस्ट है. ये रशिया के अंदर एक कैज़लर सिंड्रोम, ठीक है, उससे रिलेटेड है. नेक्स्ट इज इंडिया एंटार्क्टिक मिशन 1981. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटार्क्टिक मिशन हमने पहला 1981 के अंदर शुरू किया था और उसी के चलते हुए दक्षिण गंगोत्री वहाँ पे हमने एक बेस को एस्टेब्लिश किया था जो कि अभी नॉन ऑपरेशनल है. उसके बाद जो अब 2 ऑपरेशनल है वो है मैत्री और भारती लेटेस्ट है. प्रोबा 1 क्या है? ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है. इसको 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए अभी ये न्यूज़ में है. प्रोबा 1 किसने भी इसको भेजा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी. प्रोबा 1 ये याद रखना है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है. नेक्स्ट इज AI इनोवेट प्रोग्राम. माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है. इससे क्या होगा? टू नर्चर एंड स्केल स्टार्टअप्स. जो भी स्टार्टअप्स AI से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, AI इनोवेट प्रोग्राम, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? अपनी एक्सपर्टीज़ देगा. हेल्दी स्माइल ऐप क्या है? ओरल हाइजीन जो है चिल्ड्रन का वो चेक करने के लिए एम्स ने स्टार्ट किया है. नेक्स्ट इज डार्ट मिशन. नासा ने शुरू किया है. क्या है डार्ट मिशन? डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट. अगर आपके अर्थ की तरफ कोई एस्ट्रॉइड आता भी है तो उसको आप कैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर यू कैन एलिमिनेट दैट. तो ये डार्ट मिशन है, नासा का है, ये पता होना चाहिए नासा का. प्रोजेक्ट उड़ान ये IIT बॉम्बे का है. इसके अंदर लैंग्वेज बैरियर जो होते हैं टेक्स्ट बुक्स में आपको पता होगा कि काफ़ी जो बच्चे हैं दे आर कंफर्टेबल इन लर्निंग इन द वर्नैकुलर लैंग्वेज, जो उनकी मदर टंग होती है उसके अंदर. तो प्रोजेक्ट उड़ान के अंदर IIT बॉम्बे ने लैंग्वेज बैरियर को ब्रिज करने के लिए ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स के लिए ये प्रोजेक्ट उड़ान स्टार्ट किया है. तो ये अगर हम पेपर 2 से कनेक्ट करें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर भी आएगा, जिसके अंदर जो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, राइट? तो इस तरह से आपको इसको देखना है. सो नेक्स्ट वुड बी कलेक्शन. कलेक्शन क्या है? लार्ज NFT नॉन फंजिबल टोकन्स प्लेटफॉर्म है एक, और ये लाइसेंस्ड है. तो ये आपको पता होना चाहिए. लार्जेस्ट नॉन फंजिबल टोकन जो टोकन्स हैं आपके, ये इस प्लेटफॉर्म पे कैरी आउट कलेक्शन, ठीक है.
नॉन फंजिबल टोकन्स। ये आपका जब CBCD सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद से नॉन फंजिबल जो आपका टोकन्स था उस टाइम ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट देखिए यू ब्रीथ लाइफ, IIT रोपड़ ने ये इसको स्टार्ट किया है। फर्स्ट प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर, क्या है इसमें? प्लांट बेस्ड एयर प्यूरीफायर से लेके जैसे पेपर 2 के अंदर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका बहुत सारी चीज़ें हैं पेपर 2 के अंदर, जैसे एनवायरनमेंट से कोई रिलेटेड आ गया, एयर पोल्यूशन से कोई रिलेटेड कोई चीज़ आ गई, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यू ब्रीथ लाइफ IIT रोपड़ ने इसको बनाया है। तो ये सभी चीज़ें हम छोटे प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ई-सोर्स, ये क्या है? ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ई वेस्ट ट्रैकलिंग सिस्टम, IIT मद्रास ने इसको एस्टेब्लिश किया है। ई वेस्ट ट्रैकलिंग सिस्टम, देखिए सॉलिड वेस्ट तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन एक हमारे लिए एमर्जिंग प्रॉब्लम क्या है? दैट इज़ ई वेस्ट मैनेजमेंट। India has become the largest consumer, one of the largest consumer of electronic equipments। तो वो इक्विपमेंट्स ख़राब भी होते हैं और ई वेस्ट हमारे यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कोई रिसाइकलिंग प्लांट भी नहीं है। पहला ई वेस्ट जो रिसाइकलिंग प्लांट है कहाँ पे है वो बताइए मुझे, शायद महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा ई वेस्ट मैनेजमेंट, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है नहीं। तो ई-सोर्स, तो ई-सोर्स ये IIT मद्रास ने चला है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जिसके अंदर हम ई वेस्ट टैकलिंग हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाई ब्रेक, ये ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया है। 5 मिनट का योगा ब्रेक, जैसे हर एक मिनिस्ट्री अब क्या कर रही है, स्ट्रेस कर रही है कि अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ को देखते हुए 5 मिनट का योगा ब्रेक एक पूरे दिन के अंदर होना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये ऐप डेवलप की है। हैवाना सिंड्रोम क्या है? डिप्लोमेट्स, बहुत से डिप्लोमेट्स आपने देखे होंगे यूएस के, रशिया के और बहुत से यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स हैं, जब ये डेपुटेशन या फिर कहीं पे जाते हैं ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन, तो वहाँ पे दे आर फीलिंग हैवाना सिंड्रोम। क्या है ये? एक सोनिक एकॉस्टिक वैक्यूम होता है, बाय सोनिक एकॉस्टिक वेपन, जिससे इफ़ यू कैन फायर दैट एकॉस्टिक वेपन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डिप्लोमेट, तो उसको अनईजी फील होता है, वॉमिटिंग और ये नोजिया, ये बहुत सारी चीज़ ऐसे डेवलप हो जाती हैं। दैट इज़ हैवाना सिंड्रोम। मियोबोल्ट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट इंजीनियर्स मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल। मियोबोल्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। और इससे हम क्या कर पाएंगे? दोबारा जो आपका वेलफेयर है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये सारे पैरामीटर इससे मीट हो सकेंगे। हम मतलब वेलफेयर भी कर पाएंगे हर एक कैटेगरी के सिटीजन्स के लिए। उसके बाद देखेंगे यूलिथ धरा पोर्टल, ये क्या है? अंडर जियो पोर्टल भुवन, भुवन के अंदर है ये। जियो टैग ऑफ किस किस का? मनरेगा, RKB, IWMP, परडोप, मोरक्रॉप, इन सभी चीज़ों को जियो टैग करने का, जो भी इसके अंदर मिशन चलेंगे उनको जियो टैग करना है। कोविड बीप, इंडियाज़ फर्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड बीप ड्यूरिंग कोविड टाइम्स आपके जो ऑक्सीमीटर थे ये बहुत ही कम उस टाइम पे लिमिटेड सप्लाई के अंडर थे। तो उसके बाद कोविड बीप ये देखेंगे कि इंडियाज़ फर्स्ट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम, इससे हर एक चीज़ आप मॉनिटर कर सकेंगे, रेस्पिरेटरी और उसका ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें, इसमें ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट इज़ एम्बलेक्स, ये क्या है? ऑक्सीजन रैशनिंग डिवाइस। आपने देखा होगा ड्यूरिंग सेकेंड वेव्स ऑफ कोविड बहुत सारा ऑक्सीजन क्राइसिस हो गया था। उसके बाद हमने ऑक्सीजन मिशन भी चलाए, बहुत सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हमने क्रायोजेनिक जो आपके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कैप्सूल थे वो भी हमने ऑर्डर किए, लेके आए, बहुत सारी चीज़ होगी। तो ये होता है कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन राशनिंग के लिए, मतलब उसके एफिशिएंट यूज़ करने के लिए बहुत ही मतलब ऐसा स्ट्रक्चर कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो IIT रोपड़ ने ऐसे डेवलप किया है ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस। सो आपके CAPF के अंदर भी एक टॉपिक आया था, क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन दिल्ली, इस पर रिपोर्ट पूछी गई थी। तो यहाँ पे अब आने वाले टाइम पे अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है तो आप ये वाला जो सजेशन दे सकते हैं कि इस तरह से हम इसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ITATE ई द्वार, ये क्या है? ई द्वार ये है आपका इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आपको अगर ई फाइल करना है, पोर्टल टू एनहांस इनोवेशन एम्पावरमेंट। तो ये जो पोर्टल होगा ई फाइलिंग के लिए होगा, जिससे आप इनोवेशन, एम्पावरमेंट, एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी हर एक चीज़ इंश्योर हो सकेंगी, ठीक है। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है। और ये देखिए डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर है ये, टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड, राइट। ज़ाइकोविड क्या है?
फर्स्ट डीएनए बेस्ड ये वैक्सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ हैं। दे विल परफॉर्म द एक्टिविटीज़ ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ का काम करेंगी वो, और इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कोविड जैसी जो बीमारी है उससे फाइट कर सकेगा और हमारी जो कैजुअलिटी है ये कम हो सकेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवार्ड, ओनर और पर्सन इन न्यूज़। देखिए PM ई विद्या अवार्ड किसको मिला है? यूनेस्को ने रिकॉग्निशन किया है। अवार्ड फॉर यूज़ ऑफ ICT, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही किंग हामिद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ 2021 के अंदर किसको मिला है? इंडिया में CIET को, ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, राइट। तो इसके अंदर देखेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। देखिए ये सभी चीज़ें इसके अंडर जो है आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा ये वाला प्रोग्राम, स्वयं प्रभा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाए हैं और ये इतने बेहतर प्रोग्राम है। इसके लिए PM ई विद्या जो है मतलब, और ये किंग हमाद बिन इस्लाम, ये सभी जो आपके जो ये प्राइज़ हैं इन्होंने गैदर किए हैं। तो वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा प्रोग्राम। उसके बाद देखिए 2023 बुकर प्राइज़ देखिए गीतांजलि श्री प्लस डेजी रॉकवेल इनको मिला है। इन्होंने बुक लिखी है टॉम्ब ऑफ सांड बेस्ड ऑन पार्टीशन ऑफ 1947। WHO डायरेक्टर टेड्रोस एंथम गेब्रियस दोबारा इनको रिइलेक्ट किया गया है। अब ये भी देख लेना। WHO ने जो आशा वर्कर्स हैं आपके इनका जो कंट्रीब्यूशन था कोविड के टाइम पे, इनको रिकॉग्नाइज किया है। ऑस्ट्रेलिया के नए PM एंथनी अल्बनीज। 52nd टाइगर रिजर्व जो देखिए रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी जो आपका क्या है राजस्थान के अंदर है। इंडियाज़ फर्स्ट लेमन डिक्लेयर्ड सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोप फ्रांसिस ने पहले जो देवशम पिल्लई तमिलनाडु से बिलोंग करते थे जो 18th सेंचुरी के अंदर, इनके काम को देखते हुए इनको सेंट डिक्लेयर किया बिकॉज ही स्टूड फॉर इक्वालिटी, fought against the evils of society such as casteism and communalism. Next is BV दोषी। क्या है BV दोषी? ये रॉयल गोल्ड मेडल आर्किटेक्ट है, बहुत अच्छे इन्होंने, आप देखेंगे डिज़ाइन इनके बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग इन्होंने डिज़ाइन की है। तो BV दोषी, ठीक है, आर्किटेक्ट। वर्ल्ड फूड प्राइज़ के अंदर देखेंगे नासाज हेड ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप के अंदर सिंधियन रिजोनिजिंग इनको मिला है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड टैग, ये मुंबई प्लस हैदराबाद को मिला है। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस आर्बर डे फाउंडेशन ने दिया है इसको। नेक्स्ट इज ग्रैमी अवार्ड विनर US बिलबोर्ड। फालू प्लस रिकी केज इज एन इंटरनेशनल रिनाउंड इंडियन ओरिजिन म्यूजिक कंपोजर एंड एनवायरमेंटलिस्ट। तो ग्रैमी अवार्ड विनर किसको मिला? फालू प्लस रिकी केज। नेक्स्ट इज हंगरीज न्यू PM विक्टर ऑर्बन। कोडा क्या है? ऑस्कर अवार्ड मिला है इनको बेस्ट पिक्चर के लिए, कोडा। नेक्स्ट है सूरजकुंड क्राफ्ट मिला, कौन से नंबर का है सूरजकुंड क्राफ्ट मिला? और इसकी थीम रहेगी इस बार जो हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर होता है, जम्मू एंड कश्मीर वुड बी इट्स थीम। ओके, पार्टनर नेशन इस बार है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट इज कैटलिन नोवाक, ये हंगरी की फर्स्ट, देखिए कोई भी फर्स्ट फीमेल अगर कुछ हाई पोजीशन एक्वायर करती है तो वो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कैटलिन नोवाक हंगरीज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है, हंगरी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक। अक्सक्री कमेटी क्या है? चारधाम प्रोजेक्ट के लिए जो आपका रोड वाइडन हो रहा था, जो आपका चारधाम वाला, उसको स्टडी करने के लिए क्या ये मतलब एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्टडी करने के लिए ये वाली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। यून सुक येल साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ बुद्धा बोध गया में बनाया है और इसके कौन सी मुद्रा में है? महापरिनिर्वाणा मुद्रा। और माधाबीपुरी बुच सेबी की नई क्या है? चेयरपर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेबी की आई थिंक फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, माधाबीपुरी बुच। नेक्स्ट इज राइटिंग विद फाइन डॉक्यूमेंट्री, दलित वुमेन। किसने लिखा है? खाबिर लहरिया ने दलित वुमेन लिखा है। तो इसके लिए राइटिंग विद फाइन डॉक्यूमेंट्री, इन्होंने इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है
इसको 94th अकेडमी अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंथा नागेश्वरन, इंपॉर्टेंट है। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन वॉज लॉन्च, इंडियन म्यूजिशियन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज CDS बिपिन रावत एंड कल्याण सिंह, दोनों को पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। नेक्स्ट इज ICC वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में स्मृति मंधाना। नेक्स्ट इज आसाम भाई भाव अवार्ड रतन टाटा को मिला है, आसाम भाई भाव अवार्ड। इंडियाज़ फर्स्ट UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन प्रियंका कोहली, और इनका यूट्यूब चैनल है मोस्टली सेन, राइट, मोस्टली सेन। नेक्स्ट इज नुसांतरा, इंडोनेशिया न्यू कैपिटल नुसांतरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इन्होंने, देखिए कैपिटल चेंज क्यों किया, पेपर 2 में आपका एक टॉपिक आया था, अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। आपके CAPF के अंदर ये 2020 के अंदर आया था, ये वाला टॉपिक आपको पता होना चाहिए। तो अर्बनाइजेशन, नुसांतरा के अंदर क्या अर्बनाइजेशन है, जो फॉल्टी अर्बनाइजेशन प्रैक्टिस हुई, मतलब नुसांतरा नहीं, पहले जो इंडोनेशिया की जो कैपिटल थी, अब नुसांतरा में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी उसके अंदर। उसके बाद वहाँ पे जब थोड़ी सी बारिश हो जाती थी तो वहाँ पे पानी भर जाता था, बहुत सारी चीज़ें, आपके जो सीवेज सिस्टम है टोटली ब्लॉक हो चुके थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्बनाइजेशन इज़ हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, इसको इस स्लाइड में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज S सोमनाथ, न्यू चेयरमैन ISRO, देखो NDA में पूछा गया था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पिएरा ओलिवर गोरिंचस, ये क्या है, न्यू IMF चीफ हैं। प्रोजेक्ट परवरिश, ये आसाम का मिशन है ऑन माल न्यूट्रिशन। उर्जित पटेल, न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB, ठीक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके क्या है, न्यू वाइस प्रेसिडेंट है। आपके लिए क्वेश्चन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नामिता गोखले देखिए, बुक्स थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इन्होंने ये बुक लिखी है, इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। देशमुंड टूटू, ये आपके नोबेल प्राइज़ विनर थे 1984 के अंदर, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर। ही वॉज एंटी अपार्थाइड, ठीक है, और इनको क्रेमेशन करने के लिए एक नई टेक्निक का यूज़ किया गया था, एक्वा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या थे वो एक्वा। नेक्स्ट इज़ 131 हरनाज संधू, ये मिस यूनिवर्स थे। उसके बाद ये देखिए कैथरीन रूसे, हेड यूनिसेफ के हेड, इंपॉर्टेंट है। सर चेक रिपब्लिक, इन नई PM है पीटर फियला, नेम्ड न्यू PM। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी पीस अवार्ड 2021, इंपॉर्टेंट है, किसको मिला है, प्रथम NGO को, ठीक है। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड प्रथम NGO क्या है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। टू एंश्योर चाइल्ड हैज़ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जो एसर रिपोर्ट जो होती है आपकी एनुअल सर्वे ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, ये आपकी कौन निकालता है, प्रथम NGO। उसके बाद देखिए इंडियाज़ बेस्ट मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट अवार्ड किसको मिला है, बालासोर ओडिशा के अंदर। इन्होंने सबसे ज़्यादा फिशिंग, जो इनलैंड फिशिंग है वो करके दिखाई है। सो एनवायरमेंट फ्रेंडली फिशिंग के अंदर भी हमने स्ट्रेस किया है। तो इंडियाज़ बेस्ट मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट अवार्ड गोज टू बालासोर ओडिशा। नेक्स्ट इज प्राम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको पहले तो स्टेटस दिया हुआ है, और इनको अभी क्या मिला है, अर्थ गार्जियन अवार्ड टू सबवर्ट क्लाइमेट चेंज बाय कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो कहाँ पे है इसकी लोकेशन, केरला पलक्कड़ के अंदर। नेक्स्ट इज इको ऑस्कर, ये इंडियन प्रोजेक्ट है। पहले तो इको ऑस्कर एक इंडियन प्रोजेक्ट है, इसके अंदर अर्थ शूट प्राइज, इको ऑस्कर बोल लो या फिर इसको अर्थ शूट प्राइज बोल लो, एक ही बात है। ये टाकाचार इनोवेशन, क्या है टाकाचार इनोवेशन, एक स्मॉल डिवाइस दैट यूज क्रॉप रेसिड्यू, जो आपका स्टबल बढ़ने के टाइम पे जो आपकी स्टबल रह जाती है, ठीक है, उस स्टबल को कन्वर्ट करेगा इनटू बायो प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के अंदर। तो इसको बहुत अच्छा प्राइज मिला है, अर्थ शूट प्राइज या फिर इको ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज़ 2021 के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। 4 लिखे होंगे आपके पास कि इकोनॉमिक, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, और सामने उनके नाम लिखे होंगे, आपको मैच करना होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर
जो इस बार जिस पे काम किया गया था, कैजुअल रिलेशनशिप, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड ग्विडो इम्बेंस, डब्ल्यू इम्बेंस, ये आपको पता होना चाहिए। पीस के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मारिया रेसा और मुराटोव। लिटरेचर के लिए अब्दुल रजाक गुरना, और इन्होंने लिखा था इफेक्ट ऑफ कोलोनिज्म एंड फेट ऑफ रेफ्यूजीज। मेडिसिन के लिए डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, डेविड जूलियस, देखिए मेडिसिन के लिए डेविड जूलियस है, और आर्डम पैरापोटियन। नेक्स्ट इज फिजिक्स के लिए मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, ये सयूकुरी और मानाबे, क्लास हैजमल और जॉर्जियो पारेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के लिए सिमेट्रिक ऑर्गो कैटेलिस्टिक्स, और इसके लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। और नेक्स्ट देखिए, ये दान प्राइज़ 2021 डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और प्रोफेसर एरिक हंसुक, इनको मिला है। हनुशेख CEO प्रथम फाउंडेशन, ये आपकी जो रुक्मणी बनर्जी है प्रथम फाउंडेशन की CEO है। और ये दान प्राइज़ किस लिए मिला है? फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम इन स्कूल एट स्केल। आपको पता है कोविड के बाद से लर्निंग आउटकम क्या है? लर्निंग आउटकम बिल्कुल कम हो चुकी है। 8th जो आप क्लास के देखेंगे 4th 5th 6th क्लास, तो इन्होंने साल भर तक स्कूल अटैम्प्ट नहीं किया, तो अब ये बेसिक कैलकुलेशन करने में भी कैपेबल नहीं है। नजला देखेंगे, नाजला बाउंडेन रामशेन, ये फर्स्ट तुनिशिया की फर्स्ट फीमेल PM है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाजला बाउंडेन रामशेन। नेक्स्ट इज राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 टू लाइफ, ये लाइफ को दिया गया है। लाइफ क्या है? दिल्ली बेस्ड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड इनको मिला है। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबल प्राइज़ भी कहते हैं इसको, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबल प्राइज़। और ठीक है, नेक्स्ट इज अवनी, ये सुहास यथराज, पहला IAS ऑफिसर जिसने पैरालंपिक मेडल जीता है। ठीक है, बैडमिंटन के अंदर है, बैडमिंटन कैटेगरी के अंदर थे, शायद इनको सिल्वर मिला था। नेक्स्ट इज अवनी लाकिरा, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल। नेक्स्ट इज डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बांग्लादेश के अंदर है, इनको रामन मागासे अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामन मागासे अवार्ड, डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बांग्लादेश। नेक्स्ट इज स्टॉप TB पार्टनरशिप 2022 के अंदर, एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन के अंदर ये जो शुरू हुआ था, स्टॉप TB पार्टनरशिप 2022 हमारी क्या है, इसमें डेडलाइन है। नेक्स्ट इज दृष्टि बैनर्जी, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है, और कोलकाता के अंदर एक और हेडक्वार्टर है किसका? जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजी और जूलॉजी दोनों वहीं पे है। नेक्स्ट इज इंडियाज PM टू चेयर UNSC डिबेट, दैट इज मोदी ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने UNSC की एक पर्टिकुलर डिबेट को चेयर किया। नेक्स्ट इज 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट रुदेश्वरा टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना के अंदर। ककटिया टेम्पल देखिए, ककटिया टेम्पल है, मतलब वहाँ पे ककटिया एम्पायर ने उनको बनाया था, रुदेश्वरा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फुकोका प्राइज़, P साईनाथ ऑथर है, और इन्होंने क्या लिखा है? बुक एवरीबडी लव्स अ गुड डोनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टॉप फिलेंट्रोपिस्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी, जमशेद टाटा जी, इन्होंने इतना पर्टिकुलर मतलब फिलेंट्रोपी वर्क के लिए डोनेट किया है। नेक्स्ट इज हरियाणा इजराइल का एग्रीमेंट ऑन वाटर मैनेजमेंट के अंदर, तो माइक्रो इरिगेशन टेक्निक हम इजराइल से ले रहे हैं हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट इज ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022, कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ऑन रेफ्यूजी। ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट इज रिलेटेड टू रेफ्यूजी। वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग, US, इंडिया, UAE एंड इजराइल। ठीक है, वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओकस, ये देखिए ओकस आपका सिविल सर्विस मेन में भी आया था, ओकस ऑर्गेनाइजेशन को लेके इसको, ये है ऑस्ट्रेलिया, USA एंड UK। नेक्स्ट इज सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट, क्या है? केरला व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम सेंडिंग मैसेज ऑन डिस्ट्रेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं पे ये दिखे कि कोई डिस्ट्रेस के अंदर है, ठीक है, और डिस्ट्रेस के अंदर है, तो व्हीकल के अंदर आप ये पर्टिकुलर जो डिवाइस है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैसेज विल गो डायरेक्टली टू द जो PCR को जाएगा, आपकी पेट्रोलिंग जो आपकी व्हीकल होती है, पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल, और आपके मतलब नियर और डियर वंस को भी जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट ह्यूमन सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटाड। डाविंची मिशन किसने भेजा? नासा ने, कहाँ के लिए? वीनस के लिए। एक्स संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश की एक एक्सरसाइज है। ब्लैकफुट ट्राइब कहाँ है? कनाडा के अंदर। एलिजाबेथ बोर्नेल फ्रांस की नई प्राइम मिनिस्टर।
न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका रानिल विक्रमसिंघे। अभी वहाँ के प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट को फोर्सफुली वहाँ से रिज़ाइन करने को बोला है। नेक्स्ट इज़ कैटोलिन नोवाक, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटोलिन नोवाक हंगरी की पहली विमेन प्रेसिडेंट है। देखिए योन सुक येद, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट इज एंजल विंग, एंजल विंग किसको बोलते हैं, दो मर्जिंग गैलेक्सी को नासा ने इसको फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट इज कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड से याद आया सिविल सर्विस में इस बार 2021 के सिविल सर्विस में एक और डिस्प्यूटेड आइलैंड पूछा था आपका, सिंकाकू आइलैंड करके। तो जापान और रशिया के बीच है क्यूरिल आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे ये आपका क्यूरिल आइलैंड डिस्प्यूट है। सरमत, ये रशिया की नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, ICBM। नए पाक मिनिस्टर शहबाज शरीफ, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के गिलबर्ट। वर्ल्ड्स फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड, देखिए अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, वाइल्ड लाइफ बॉन्ड पहली बार किसने इशू किया है, वर्ल्ड बैंक ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआंगसोंग मिसाइल नॉर्थ कोरिया की ICBM है। किंजल मिसाइल रशिया, हाइपरसोनिक है, एरोब्लास्टिक है, एयर टू सरफेस है। रेड ऑरेंज स्टॉर्म कहाँ, सहारा के अंदर आई है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल कहाँ पे, अंतानरीवा, कैपिटल ऑफ मेडागास्कर, इसके यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। WHO ने देखिए एक ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके एक सेंटर एस्टेब्लिश किया है गुजरात के अंदर, जामनगर, ठीक है। ये देखिए स्टोन गेंज, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एक डेनीवोजन UPSC के अंदर सिविल सर्विस के अंदर एक टर्म पूछी थी, डेनिजोवियन, इसके अंदर एंशियंट ह्यूमंस को बोलते थे डेनिजोवियन। तो यही इसी बेस्ड पे जैसे स्टोन गेंज, इसका मतलब पूछ लेंगे क्या है। तो वर्ल्ड मोस्ट फेमस प्री हिस्टोरिक एंशियंट सोलर कैलेंडर है ये देखिए। नेक्स्ट इज ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट, कहाँ पे है, यूक्रेन के अंदर। नेक्स्ट इज किलोनोवा 2, क्या है, दो हाइपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार जब कोलाइड करते हैं तो किलोनोवा बोलते हैं, और आफ्टर ग्लो जो किलोनोवा उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, ये इवैक्यूएशन था कहाँ से, यूक्रेन से। मिरिया क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन ऑफ यूक्रेन, जो रशिया ने उड़ा दिया था। नेक्स्ट इज स्नेक और सर्पेंट आइलैंड, कहाँ, किसको बोलते हैं, यूक्रेन के अंदर, ब्लैक सी, ओके। साइक्लोन एमनाटी मेडागास्कर के अंदर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किसने कैरिड आउट की, इंडियन एयरफोर्स ने प्लस रॉयल एयरफोर्स ओमान। CME-V6 अंडर सी केबल कंजोर्टियम है बहुत ज़्यादा, जो आपका फाइबर्स केबल है जो आप देखते होंगे एक देश से दूसरे देश को जाती है, ये फाइबर्स केबल अंडर सी, पूरा टोटली सी के अंडर है ये। तो किस लिए काम आते हैं हमारे, फॉर स्केलिंग अप इट्स हाई स्पीड ग्लोबल नेटवर्क कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विंग इंडियाज फर्स्ट ग्रोइंग एंड डिजिटल इकोनॉमी को, हमारी डिजिटल इकोनॉमी को केटर करने के लिए वी नीड 5G और 6G टेक्नोलॉजी, और इंडिया भी इसका पार्ट बन गया है, एयरटेल ने सबसे पहले इसको ज्वाइन किया है। नेक्स्ट इज फाकलैंड आइलैंड, ये किसके लिए बीच में डिस्प्यूट है, अर्जेंटीना और ब्रिटेन, ये पता होना चाहिए। फाकलैंड देख लिया हमने, क्यूरिल देख लिया, ठीक है, सिंकाकू देख लिया। हिलाल है पाकिस्तान, सेकेंड हाईएस्ट प्राइज है, बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स को मिला है। नेक्स्ट इज CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, किसके बीच है, इंडिया और UAE के बीच साइन हो चुका है। और CECA जो है कैका, ये आपका जो है इसमें सिर्फ TRQ ट्रैफिक रेट कोटास और नेगोशिएशन ट्रेन टैरिफ, इसके अंदर यही है कैका के अंदर। लेकिन CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इसमें फ्री ट्रेड भी है, ओके। नेक्स्ट इज साइक्लोन बारसिराई मेडागास्कर के अंडर आया था, मेडागास्कर के अंदर 2 आ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो एटलस ये मिशन है आपका, नासा के द्वारा रन किया जाता है, एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग सिस्टम है, एस्ट्रॉयड को ट्रैक कर लेगा अर्थ से आने से पहले। नेक्स्ट इज कमालपुर कुमार घाट, ये क्या है आपकी कमालपुर और कुमार घाट, ये आपकी बॉर्डर हट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के अंदर, यहाँ से आप ट्रेड कर सकेंगे। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, देखिए पेपर 2 से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर हम ये सब कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस एरिया का। आप एक और फैक्ट ऑफ लिख सकते हैं कि साउथ एशिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट नॉन इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। डिस्पाइट फिजिकली हम कनेक्टेड हैं, लेकिन जो आप कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें, जैसे रोड्स हो गए, ठीक है, वो सभी चीज़ें डेवलप नहीं है, दैट इज़ नॉन इंटीग्रेटेड। तो कुमालपुर और कुमारघट ये हमारी क्या है, बॉर्डर हाट है, यहाँ से हम क्या कर सकेंगे, ट्रेड कर सकेंगे आपस में। प्रोजेक्ट सद्भावना इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर, हरमिस मिशन नासा ने चलाया मून के लिए। विलेज ऑफ एक्सीलेंस इंडिया एंड इसराइल,
क्या इस्टेब्लिश कर रहा है, 150 से ज़्यादा विलेजेस को 12 स्टेट्स के अंदर। कॉम्पीट्स एक्ट 2022, यूएसए टू मेक सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग बाय अट्रैक्टिंग न्यू टैलेंटेड एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब चीरू देखिए, नेवल रेड है किस किस के बीच हुई, चाइना, रशिया, ईरान। UN5 अलार्म ग्लोबल फायर पावर, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 5 बहुत इंपॉर्टेंट मेजर प्रॉब्लम है इस वर्ल्ड के सामने। पहली कोविड, लॉलेसनेस इन स्पेस, दूसरी बैंकरप्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, डिमिनिश्ड पीस एंड सिक्योरिटी और क्लाइमेट क्राइसिस। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे सामने। माई 2022 ऐप चाइना ओलंपिक ऐप थी, हेल्थ मॉनिटरिंग इससे कर रहे थे। सुनियोनिस क्या है, यूके का टीयरलेस ऑनियन है, और ये बताना होगा कि टीयर मतलब आता ही क्यों है ऑनियन से, कौन सा इसमें एलिमेंट है, कौन सा इसमें पीसेस स्टार्ट होता है थी। नेक्स्ट इज माया एंजेलियो, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन कॉइन इन यूएसए, इंपॉर्टेंट है। सी ड्रैगन यूएस लेड एक्सरसाइज है जिसमें 12 देशों ने एंटी सबमरीन वारफेयर की एक्सरसाइज की है। नेक्स्ट इज पिलर ऑफ शेम, ये स्टैचू कहाँ पे है, हांगकांग यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टॉल किया गया है। एप्रीट्यूड क्या है ये, FDA अप्रूव्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इंजेक्टेबल HIV मेडिकेशन, राइट। माल्टा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली ऐसी यूरोपियन कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फॉर पर्सनल यूज़ प्लस एट होम। उत्तराखंड भी सोच रहा है कि हम ये कैनबिस को लीगलाइज कर दें इंडिया के अंदर, ठीक है। अब पेपर 2 से कैसे इसको कनेक्ट कर सकेंगे, जो आपकी टीथर है ये एक क्रिप्टो करेंसी है, सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, ये म्यांमार ने अलाउड कर दिया है। अब पेपर 2 के अंदर कोई टॉपिक आ गया क्रिप्टो करेंसी, इट्स चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं जो म्यांमार ने भी इसको क्रिप्टो करेंसी को अलाउड कर दिया है। और नेक्स्ट इज UNGA ग्रांट्स ऑब्जर्वर स्टेटस टू ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है ISA को। इससे क्या हो सकेगा, कोऑपरेशन बेटर होगा हमारा ISA का और यूनाइटेड नेशन का। वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक बारबाडोस, इंपॉर्टेंट है, बारबाडोस सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक है। नेक्स्ट इज MC12 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 कहाँ पे हुई थी, जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड, इंपॉर्टेंट है। 12th नंबर की, 11th नंबर की कहाँ पे हुई थी, ये भी आपको आपके लिए क्वेश्चन है, शायद अर्जेंटीना में हुई थी। और जो MC12 है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12, ये को होस्टेड बाय कजाकिस्तान, नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट इज दोस्ती ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, किसके बीच में, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। एक्स शक्ति बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, चिले प्रेसिडेंट इम्पीच ओवर पेंडोरा पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन से प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट हुआ है ऑन पेंडोरा पेपर्स, चिले का, और ये नाम है उनका, सेबेस्टियन पिनेरा। नेक्स्ट इज वांग ज़ेपिंग, पेपर 2 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जहाँ पे पैरिटी की बात करते हैं, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि वांग ज़ेपिंग फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस। नेक्स्ट देखिए इंडिया एंड भूटान, 7 मोर एडिशनल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, इंडिया और भूटान का एंट्री एग्जिट पॉइंट 7 और बढ़ा दिए गए हैं। COP26 के अंदर जो इंडिया का पंच अमृता है, हमने क्या क्या इसके अंदर प्लेज ली है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कैसे भी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ठीक है। हमने पहला देखिए इसमें जो ईयर है, 4 के अंदर ईयर जो डेडलाइन है दैट इज़ 2030, 1 के अंदर जो 2070 है जो कार्बन न्यूट्रल है, नेट जीरो एमिशन जो हम बात कर रहे हैं, नेट जीरो एमिशन 2070 तक अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये बस एक 2070 वाला टारगेट है, बाकी 2030 वाले सारे टारगेट है। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की बात कर ले, 500 गीगावाट 2030 तक अचीव कर लेंगे। 50% नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन 2030 तक। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डोंट चूज एक्सटिंक्शन, ये क्या है, एक वीडियो है, एक डॉक्यूमेंट्री है, UNDP ने बनाया है इसको क्लाइमेट चेंज पे। नेक्स्ट इज़ रोम डिक्लेरेशन, G20 ने इसको शुरू किया है, रोम डिक्लेरेशन टू प्रिवेंट फ्यूटाइल हेल्थ क्राइसिस। नेक्स्ट इज़ अनीता आनंद, क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यू डिफेंस मिनिस्टर है, कनाडा की, इंडियन ओरिजिन है। जयनगर कुर्था रेल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया और नेपाल, मतलब इंटीग्रेशन देखिए, अब साउथ एशिया का इंटीग्रेशन बढ़ गया है, आपस में देखेंगे आप, जो फिजिकली हम अनडिवाइडेड थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे यहाँ पे, अब उनको शुरू किया जा रहा है। दैट इज़ नेक्स्ट इज़ नूरी, साउथ कोरिया के फर्स्ट होम ग्रोन स्पेस रॉकेट। नेक्स्ट इज़ ट्रूथ सोशल, डोनाल्ड ट्रंप का नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट इज़ AI इनोवेट प्रोग्राम, ये रिपीट है, टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन इनोवेट एंड ग्रो। लूसी स्पेसक्राफ्ट किस लिए है, टू स्टडी ट्रोजन एस्ट्रॉइड ऑफ जुपिटर के जो एस्ट्रॉइड है उसको स्टडी करने के लिए नासा का मिशन है। अलेक्जेंडर स्केलनबर्ग ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर हैं।
नेक्स्ट इज जर्मनी ने पहली बार क्या लॉन्च किया है, ड्राइवरलेस ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ पे, जर्मनी के अंदर लॉन्च हुई है। RTS असोल क्या है, WHO ने अप्रूव किया है टूवर्ड्स फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड मलेरिया वैक्सीन। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021, नो टीचर नो क्लास बाय यूनेस्को, यूनेस्को ने ये निकाला है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 इंडिया, नो टीचर नो क्लास, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इंडिकेटर डेवलपमेंट, कौन निकालता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लैंड फर्स्ट कंट्री बना है टू मैंडेट न्यू होम्स टू इंस्टॉल EV चार्जर एट होम, ठीक है। नेक्स्ट इज पंजशीर वैली, देखिए जब अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर रहा था तालिबान, तो उस टाइम पे पंजशीर वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजशीर वैली, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस फोर्स थी उसने कहाँ पे जाके अपना बेस एस्टेब्लिश किया, पंजशीर वैली के अंदर, नॉर्थ काबुल के अंदर ये पड़ता है इसकी लोकेशन। नेक्स्ट इज शेयर्ड डेस्टिनी 2021 एक्सरसाइज है, चाइना, मंगोलिया, पाकिस्तान, थाईलैंड इन्होंने किया है। ऑपरेशन देव शक्ति, देखिए हमने इवैक्यूएशन किया था अफगानिस्तान से जो अपने इंडियन सिटीजन्स का, वो देव शक्ति के अंडर किया था। चाइना अप्रूव्स 3 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, रिसेंट देखिए। दो आपको क्वेश्चन आ जाएगा, पॉपुलेशन इज़ अ बून फॉर अ कंट्री, तो ऐसे देखिए, और पॉपुलेशन इज़ अ बैन फॉर ए कंट्री, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि चाइना ने अब 3 चाइल्ड पॉलिसी दिया है, कि चाइना की अब स्लो डाउन हो रहा है, जो उसकी जो पॉपुलेशन है वो एजिंग की तरफ बढ़ रही है, ये सभी चीज़ें। ताल वोल्केनो कहाँ, फिलीपींस के अंदर। सोलर पुश, ए आर्ट मूवमेंट शोकेसिंग फ्यूचर कंटेम्प्रेरी चेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज। जगह जो क्या है, बांग्लादेश का फेसबुक प्रोग्राम है एक तरह से। और ये देखिए जूम ऐप, ये कौन सी यूज़ करते हैं, बोलथोक। और व्हाट्सएप, एलापोन, ठीक है। शेर बहादुर देवबा, नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर। मैंगो डिप्लोमेसी किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ। हरीभंगा मैंगो टू इंडिया भेजता है बांग्लादेश, ठीक है। तो यही था इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर, लेक्चर 4 के अंदर। और लेक्चर 5, 6 जो आपका है वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।